दरंदा होते हैं, गलत निगाह से देखते हैं, क्या करें? उस बिटिया को हम आज उत्तर देना चाहते हैं, बेटी अगर कोई गलत निगाह से देखे तो पहला उत्तर तो ये है, माताओं को और बेटियों को एक वरदान है। कौन सा? अगर कोई कैसी भी नजर से देखे, माताओं को पता लग जाता है कौन किस नजर से देख रहा है और कहां पर देख रहा है, कहां देख रहा, कैसे देख रहा, ये बहनों को और माताओं को अनुभव हो जाता है। उसी समय उसको चप्पल अगर दिखा दी जावे तो अगर थोड़े भी खानदान का होगा तो लौट के नहीं देखेगा। और बिटिया दूसरा उपाय हमें आज मिल गया है, दुर्गा शक्ति अखाड़ा में जाकर के प्रशिक्षण लेना, जूडो कराटे और तलवारबाजी सीखना, और कोई दरंदा नजर आवे तो उसको मतलब आरती करना, पूजा आरती करना। तुम लोग गलत मत छाप देना न्यूज में, हमें बड़ी आफत हो जाएगी, कल ही FIR हो जाएगी। हमने कुछ बोला ही नहीं, आप साहब लोग तो इतने बगल में खड़े हैं, पूरे अधिकारी खड़े हैं, हमने कुछ बोला ही नहीं है, हमने कुछ बोला ही नहीं है। हमने यही कहा पूजा आरती करना। पर धन्य है, एक बार इन दुर्गा शक्ति अखाड़े की बहनों को ताली बजाकर धन्यवाद दो। तो भीलवाड़ा के लोग तो वैसे ही महान होते। अच्छा, एक और महान से हमें याद आया, भीलवाड़ा की याद। एक लड़का स्कूल में बैठा पेपर देने, प्रश्न आया, चुनौती किसे कहते हैं बताओ। भीलवाड़ा का लड़का पेपर देने बैठा, उसने उत्तर कॉपी में लिखा आगे पढ़िए, पेज पलटाया फिर लिखा आगे पढ़िए, पेज पलटाया फिर लिखा आगे पढ़िए, पेज पलटाया फिर लिखा आगे पढ़िए। लास्ट का जब पेज आ गया तो हमने कहा अब अंतिम पेज आ गया, अब क्या पढ़िए। उसने कहा, प्रश्न लिखा, चुनौती किसे कहते हैं? उत्तर, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो हमें पास करके बता दे, चुनौती इसे कहते हैं। बाद में बल्कि मास्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मास्टर हमारे गांव का था और जो लड़का था वो भीलवाड़ा का था। तो भीलवाड़ा के लोग तो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो आप लोगों को विनोद की बातें बताई हैं, पर भीलवाड़ा को कोई नजदीक से देखे, यहाँ अनेक बालाजी के स्थान हैं, टेकरी सरकार है, लेटे हुए हनुमान है, जोगणिया मंदिर है, पंचमुखी हनुमान है, श्रीनाथ जी का द्वारा भी ठाकुर जी का स्थान है, सांवरिया सेठ भी एक बगल में है। जगह जगह ये प्राचीनता से भरी हुई धरती है, वस्त्रों की नगरी है, उद्योगपतियों की नगरी है, संतों की नगरी है, भक्तों की नगरी है और सनातन की नगरी है भीलवाड़ा। आहा, पर भीलवाड़ा के लोगों शिक्षा ले लो राम जी से। कौन सी? लक्ष्मण जी कह रहे सीधा बाण मारो, नहीं नहीं नहीं। राम जी क्या कह रहे? अभी नहीं, पहले प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ ले, जब नहीं मानेगा तब डंडा, तब डंडा। ध्यान देना, कब? जब बात ना माने तब डंडा। बोलो सीताराम। सीताराम। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। 3 दिन हो गए, कुछ नहीं बोला, ज्यों का त्यों बना रहा। जब 3 दिन तक समुद्र नहीं आया, हिलोरें लेता रहा, तब भगवान ने बाण मंगाया। 3 दिन बाद विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तबो, भय बिन होई। आहा, भय के बिना प्रीत नहीं होती। बीच में दूतों के हाथों लक्ष्मण जी ने पाती भी भेजी, रावण के दूतों को भी पकड़ा, दूतों के नाक कान को भी काटा। और 3 दिन बाद भगवान श्री राम ने विचार किया, समुद्र को नहीं मानना है, धनुष बाण को उठाया, बोले राम सको
तब भय बिन होए न प्रीति। बिना भय की प्रीति नहीं होती, भय दिखलाने के लिए। अच्छा, प्रश्न उठता है, क्या राम जी को यहां क्रोध आया? नहीं। उत्तर पढ़ो। बोले राम सकोप, भगवान को क्रोध नहीं आया। भगवान ने क्रोध आने का नाटक किया। जैसे माताएं अपने बच्चे को समझाने के लिए नाटक करके डांटती हैं, वैसे ही भगवान ने समुद्र को शिक्षा देने के लिए क्रोध आने का नाटक किया है। बोलो सीताराम। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो क्यों बारधि विशिख कृषाण। राम जी बोले, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। भैया लक्ष्मण, तुरंत अग्नि बाण लेकर के आओ, क्योंकि मूर्ख आदमी से विनय करना और कुटिल आदमी के साथ प्रेम करना मूर्खता है। अच्छा देखो, कोयला जानते हो? कोयला, कौन कौन कोयला को जानता? हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम है। कोयला काला होता है, हाँ जी या ना जी? अब आजकल मार्केट में बहुत से सर्फ एक्सल चल गए, तो क्या किसी सर्फ एक्सल में कोयला डुबाने से कोयला व्हाइट हो जाएगा? बोलिए, कितना भी साबुन लगाने क्या कोयला का रंग व्हाइट हो जाएगा? तो जैसे कोयले को कितने भी सर्फ एक्सल रंग नहीं बदलने वाला, वैसे ही मूर्ख को कितना भी समझा लो, मूर्ख नहीं सुधरने वाला। एक बात और बोले, कह दो, बोलो, कह दो, बोलो। जब कोई बदल ना रहा हो, बड़ा मूर्ख हो, तब एक ही काम करना चाहिए, खुद बदल जाना चाहिए। हाँ, कोई ना समझ रहा हो, खूब समझाओ, ये बेकार है, गलत काम है, इसमें मत पड़ो, अच्छा नहीं लगता। एक बार कहो, दो बार कहो, तीन बार कहो, और तीन बार में जब कोई ना माने तो समझ जाना इसको नहीं समझना है, अब हमको ही समझना पड़ेगा। ठीक है? और व्यवहार को बदलो। एक बहन जी ने हमें आज पत्र लिख के भेजा है, गुरुजी, बहुत से लोग, परिवार के लोग गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते। हम आपकी कथा सुनते हैं, इनका नाम पूनम है। गुरुजी, हम आपकी कथा बहुत सुनते हैं, हमारे परिवार के लोग गाली देते, उल्टा सीधा बोलने लगते। आप कहते हैं किसी को कोई उत्तर ना दो। अब कोई गाली दे तो हम क्या करें? बहन जी, हमको भी कुछ लोग गाली देते थे, अभी भी देते हैं। एक जगह हम खड़े थे, एक आदमी गाली बकने लगा, डायरेक्ट आया और गाली बकने लगा। एयरपोर्ट पे जा रहे थे, गाली बकने लगा। तीसरा आदमी बगल में खड़ा था, बोले गुरुजी अब इनको तुम क्या समझाओगे, गाली बक रहा है, क्या कहोगे? हमने कहा अब क्या कहना, दरअसल ये हमारे रिश्ते में साले साहब लगते हैं, तो साले जीजा में ये मजाक चलती रहती है। तो वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा, झंझट खत्म हो गया। लौट करके फिर नहीं बोला, फिर चला गया है? अब क्या कह दें? अगर गाली का जवाब गाली देते तो लफड़ा हो जाता, चुप होके भग जाते तो डरपोक कहलाते। अब करें क्या गाली देने वाले को? तो उसने कहा कि भयंकर गाली दी, जैसे ही मिले तुरंत गाली दी। तीसरा बोला आप क्या कहोगे गुरुजी? हम का कहना क्या, दरअसल ये हमारे साले लगते हैं, हम जीजाजी लगते हैं, तो साले बहनों ही में तो गालियां चलती रहती हैं, नो प्रॉब्लम। लो हमने साला भी बना लिया, उनकी बहन भी ले ली, उन्हें पता भी नहीं लगा। इसी को बुद्धि कहते हैं। तो बहन जी कोई गाली दे तो अब करोगी क्या? जैसे कोई कुत्ता काटे तो क्या करोगी? तुम कुत्ते को काटोगी क्या? कोई कुत्ता काट ले तो क्या कुत्ते को काटोगी? अब तुम रजनीकांत तो हो नहीं कि मच्छर से भी सॉरी बुलवा लोगी, है? कोई कुत्ता काटे तो क्या करना चाहिए? कुत्ता काटे तो नो प्रॉब्लम, कुत्ते को काटने दो, लौट करके उस गली में नहीं जाना चाहिए, 3 इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। यही बचने का उपाय। उसी प्रकार बहन जी कोई गाली दे तो एक ही उपाय है, गाली को भी भगवान का प्रसाद मानकर सेम टू यू बोल करके निकल जाना चाहिए। अच्छा विचार करो, कोई 1 घंटे तक गाली देता रहा, तुम कह दो सेम टू यू, फिर देखो उसकी बॉडी का हाल।
किसी को भयंकर गुस्सा आई हो, भयंकर एकदम, हम खा जाएंगे, और तुम कहो ओहो हाउ सो स्वीट, फिर देखो तुम बिना पीटे हुए वो तुरंत बाल लौचेगा, दीवालों में मुक्का मारेगा, हमें गुस्सा मत दिलाओ हम काट डालेंगे, तुम कहो आए हाय हाय, सामने वाले का गुस्सा उसको ही खत्म कर देगा, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा, मुस्कुराहट भी चेहरे पर बनी रहेगी, टेंशन में भी नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए बहन जी कोई गाली दे तो सेम टू यू कहना प्रारंभ कर दो, क्षमा करते चलो, आगे बढ़ते चलो, उनका काम भौंकना है, हाथी का काम चलते चले जाना है। उठा दोनों हाथ और हो जाए। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो सरयू दिलो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू दिलो पानी लागे। उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर जो बाहर खड़े हुए हैं, भैया अब कथा विराम की ओर जा रही है, इसलिए दोनों हाथ उठाकर के उत्साह मना लो। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। दोनों हाथ उठाकर धन कौशल्या धन के कई धन सुमित्रा मैया, 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 धन भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया, धन भूप दशरथ के जय हो हनुमान जी चारों भैया, धन भूप दशरथ जी के अंगना खेलत चारों भैया, धन भूप दशरथ जी के अंगना खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली हो, मीठी तोतली रसीली, प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। दोनों हाथ उठाकर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा लो। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण झूक किला
कण कण से तो यहाँ के कण कण से तो प्रीत पुरानी लागे महारानी लागे मैंने मीठो मीठो सरजू की रो पानी लागे सीता और भैया सुनो कह दो क्या जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले। आप कभी अयोध्या जाना तो यही बानी मिलेगी सुनने को। पूछो क्या 500 साल बाद राम जी आ गए हैं। जो कह रहे थे कि मंदिर तो ठीक है वहां एक ईंट नहीं लगा पाएंगे, उनकी खुद की ईंटों के नामों निशान मिट गए हैं। हाँ इसीलिए दोनों हाथ उठा के गाओ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करें कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम सीताराम नाम धुन मस्तानी लागे महारानी लागे मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी हो। दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। हमको तो आज भीलवाड़ा ही अयोध्या नजर आ रहा है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे महारानी लागे मीठो मीठो सरयू नीरो पानी लागे। 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 बैठ जाओ रामचंद्र भगवान की सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।